श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमार्थमहान् श्रीचैतन्य महाप्रभुर्मतमिदं तत्र दरनापरः। चैतन्य महाप्रभु के मत है कि हमारा आराध्य देव ब्रजन नंदन श्री कृष्ण और उनको प्राप्त करने की उपाय ब्रजवासी गोपियों की भावधारा से प्रेम मार्ग से उनको प्राप्त करने की और उन्हीं के अनुसरण करें, ब्रज गोपियों के अनुसरण करना ये हमारा रीति है। लेकिन रामानुज आचार्य विशेष रूप में विधि सेवा को प्रचार करते थे, लेकिन जगन्नाथ यही चाहते थे कि विधि सेवा की प्रचार पूरी में जगन्नाथ जी की सेवा उसी माध्यम से चले। श्री रामानुज आचार्य एक वर्णन आता है कि चैतन्य चरितामृत में श्री प्रभुपाद जी ने वर्णन करते कि इस प्रकार रामानुज आचार्य ने वहाँ पर पुरी में आए थे, जगन्नाथ जी के मंदिर में पंचरात्र की विधि सेवा प्रचलन करना चाहते थे, क्योंकि वो जगन्नाथ जी को सोचते थे नारायण है। लेकिन जगन्नाथ जी ने विस्तार से कहने का समय नहीं है। जगन्नाथ जी ने रात में उनको उठाकर फेंक दिए। सोए थे जगन्नाथपुरी में, सुबह जब उठे वो कहाँ पर मिले थे? कूर्म क्षेत्र में पहुंचे थे। कूर्म क्षेत्र में सुबह जग रहे थे। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर अपने नवद्वीप भाव तरंग में लिखते हैं कि प्रकृत में जगन्नाथपुरी से रामानुज आचार्य ट्रांसफर हुए हैं तो कुछ दिन ये पहले नवद्वीप आए थे, यहाँ रहे थे, ये वैकुंठपुर में ही आकर पहुंचे थे। इससे फिर यहाँ से फिर कूर्म क्षेत्र गए। तो इसलिए वैकुंठपुर में जब रामानुज आचार्य पहुंचे तो उन्होंने यहाँ पर साक्षात भगवान लक्ष्मी नारायण के दर्शन हुए और वो समझ गए कि ये जो वैकुंठपुर है, इनकी जो आराध्य देव लक्ष्मी नारायण जो नित्य वैकुंठ में विराजमान है, उससे स्थान अभिन्न है। तो इसलिए रामानुज आचार्य यहाँ पर बैठकर कुछ दिन रहकर भजन करने लगे और गौरांग महाप्रभु इनकी प्रति प्रसन्न होकर इनको साक्षात दर्शन दिए थे। उन्होंने जो नारायण के ध्यान कर साक्षात भगवान नारायण को दर्शन करते थे, हठात एक दिन देखे कि नारायण फिर गौर नारायण के रूप में परिवर्तित हो गए और जिनकी आजान उलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनई कपितरौ कमलायताख्यो विश्वम्भरौ द्विजबरौ युगधर्मपालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। इस आजान उलंबित भुज और कमल नयन और उनके पद्म मुख, पद्म पाद, पद्म नाभि आज सब कुछ जो दिव्य था, भगवान गौर सुंदर को दर्शन करके ही प्रेम में विभोर हो गए रामानुज आचार्य। और गौरांग महाप्रभु ने कहे कि विशेष रूप में नवद्वीप मंडल में ये संकीर्तन लीलाओं की प्रचार होगा। जीवन का लक्ष्य जो है ये भगवान के चरण कमल में प्रेम को प्राप्त करना, धर्म अर्थ काम मुख्य, ये केवल जीवन का लक्ष्य नहीं है। तभी रामानुजाचार्य कहने लगे कि ठीक है, फिर मैं वो उसके आपकी शिक्षा को ही प्रचार करूंगा, ये दास्य रस की प्रचार कर रहे हूँ छोड़ दूंगा, इसको छोड़ के फिर मैं गौर प्रेम राधा कृष्ण के प्रेम का प्रचार करूंगा। लेकिन बड़ा अपने गौरांग महाप्रभु कहे कि नहीं, अभी समय नहीं हुआ, अभी आप सिर्फ वही दास्य रस का प्रचार करके चले जाओ और मैं जब आऊँगा स्वयं कृष्ण प्रेम का फिर प्रचार करूँगा। इसलिए विधि सेवा विशेष रूप में नवद्वीप मंडल में और जगन्नाथपुरी में यहाँ नहीं चलता है, ये तीनों अभिन्न, वृंदावन, नवद्वीप और पुरी, ये तीनों को अभिन्न गौड़ीय संप्रदाय में व गौड़ीय दर्शन के आधार पर अभिन्न माना जाता है। इसलिए यहाँ पर केवल रागानुग भक्ति में भगवान जीवन का लक्ष्य जो भगवान के चरण में प्रेम प्राप्त करना, यही गौरांग महाप्रभु शिक्षा ही चलता है। तो भी आपके प्रसाद के समय भी हो गया, इसलिए इसको विस्तार से नहीं वो सब ऑथोरिटी आपको मना करेंगे अभी मत का। तो उससे फिर आगे जो बढ़कर आए हैं वो दूसरे गांव था, कौन सा? महत्पुर। महत का अर्थ विशेष जो भक्त होते हैं इनको महत पुरुष कहते हैं। जैसे भागवत में कहते हैं कि जो महत पुरुषों की महत चरण सेवा करोगे तो भगवान को प्राप्त करोगे। तो इस प्रकार इस महतपुर में कई महत्पुरुष, कई महान वैष्णव आकर विश्राम किए थे। उनमें से श्रेष्ठ माने जाते हैं 5 पांडव आकर वहाँ निवास किए थे। महत्पुर में 5 पांडव निवास किए थे। और हमारा संप्रदाय जो माधवाचार्य के संप्रदाय है, स्वयं माधवाचार्य भी आकर वहाँ पर कुछ दिन विश्राम किए थे। पहले 5 पांडव वहाँ पर रहते थे, इसलिए 5 पांडवों के नाम से 5 वृक्ष भी वहाँ पर था। अभी ये वट वृक्ष अंतर्ध्यान हो चुके हैं। जब 5 पांडव आकर वहाँ पर महत्पुर में निवास रहते थे
और हठात इनको भी भगवान गौरांग महाप्रभु एक दिन दर्शन दिए। उनके आराध्य देवता भगवान श्री कृष्ण है। युधिष्ठिर महाराज तो हमेशा भगवान श्री कृष्ण को ही, द्वारकाधीश को ही ध्यान करते थे, लेकिन हठात उन्होंने स्वप्न में देखे एक दिन द्वारकाधीश फिर गौर सुंदर में परिवर्तन हो गए। गौरांग तभी युधिष्ठिर महाराज ने आश्चर्यचकित हो गए, ये व्यक्ति कौन है? मैं भगवान श्री कृष्ण को ध्यान कर रहा था, ये श्याम सुंदर, ये क्या गौर सुंदर में परिणत हो गए? व्यक्ति तो वही है, खाली कलर परिवर्तन हो गया। वरना आश्चर्यचकित हो रहे थे, लेकिन गौर सुंदर हठात फिर उस रूप को छुपा ली। फिर अंतर ध्यान हो गए तो ये विलाप करने लगे, रोने लगे। लेकिन गौरांग महाप्रभु इनको निर्देशन दिए कि इस रूप को फिर आप देख पाओगे। आज को 5000 साल बाद में फिर मैं जब इसी नवद्वीप धाम में प्रकट होऊंगा, तभी आप भी उस समय मेरे लीला में भाग लोगे। उन्होंने कहा कि आप भी उसी प्रकार जगन्नाथपुरी में पांडुपुत्र के रूप में, इसलिए भावानंद राय है, उनके 5 पुत्र थे। रामानंद राय भी उनके 1 पुत्र थे। तो इसलिए कहे कि पांडु के रूप में वो भावानंद राय अवतीर्ण होगा पुरी में, तो उसके 5 पुत्र के रूप में आप लोग 5 पांडव फिर अवतीर्ण होकर मेरी लीला में भाग लोगे। इसी प्रकार यहाँ पर माधवाज ने जो 5 पांडव आए थे, उन्होंने भी गौर सुंदर के दर्शन किए और महाप्रभु ने इनको आदेश दिए कि फिर आगे चलो, अभी पुरी में जाओ, जगन्नाथपुरी में जाकर वहाँ भी जगन्नाथ जी के दर्शन करो। और इसलिए महत्पुरुष, जो 5 महत् पुरुष भगवान के महान भक्त आकर उसी गांव में कुछ दिन विश्राम किए थे। बोले उन्हें एक चक्र में थे, वहाँ पर बकासुर की वध करने के बाद फिर उन्होंने यहाँ पर पधारे थे। इसके अलावा माधवाचार्य भी भ्रमण करते करते, जिन्होंने हमारे ब्रह्म संप्रदाय के आचार्य, उन्होंने भी आकर यहीं पर महत्वपूर्ण में ही विश्राम किए थे और उनको गौरांग महाप्रभु के दर्शन हुआ था। उन्होंने भी, उनकी भी आराध्य नारायण थे, लक्ष्मी नारायण के। लेकिन एक दिन स्वप्न में गौरांग, जो उन्होंने भी देखे कि गौरांग महाप्रभु प्रकट होकर उनको कहे कि देखो, ये नवद्वीप धाम मेरा ही नित्य धाम है और आप सर्वप्रथम 2 चीज विशेष रूप में प्रचार करो। जब आप अभी इस धाम में प्रकट हुए, मेरे आशीर्वाद से आप मायावाद को कैसे परास्त करना है, ये संपूर्ण शक्ति में आपको प्रदान करता हूँ। बिना कष्ट से आप मायावादियों को युक्ति तर्क में परास्त कर सकते हो। और दूसरा, आपको मैं आदेश देता हूँ कि श्री विग्रह की अर्चना को प्रतिष्ठित करना और आप जाकर ऐसी कृष्ण पूजन की विधि पर भगवान श्री कृष्ण के श्री विग्रह की पूजन करने का प्रतिष्ठित करो। इसलिए माधवाचार्य ने जाकर उडुपी में चैतन्य महाप्रभु के निर्देशन को पालन करते हुए श्री कृष्ण के रूप में बाल कृष्ण के पूजन के वहाँ पर स्थापना की। उडुपी में कृष्ण विग्रह की पूजन करना और उन्हें मायावाद को कैसे परास्त करना वो भी सिखाया। माधवाचार्य से 2 ही चीज़ हमको सीखने मिलता है, मायावाद को कैसे परास्त करना और भगवान के श्री विग्रहों की अर्चना करना। तो इसलिए भगवान गौरांग महाप्रभु माधवाचार्य को आदेश देकर और इनको फिर प्रचार कार्य में आगे लगाए और उन्होंने कहे कि मैं भी जब इसी लीला में प्रकट होऊंगा 500 साल बाद में, फिर मैं विशेष रूप में आपका ही संप्रदाय को स्वीकार करूंगा। आपकी इसी ब्रह्म संप्रदाय, ब्रह्म माध्य संप्रदाय में ही मैं स्वयं प्रकटित होऊंगा। इस प्रकार उन्होंने माधवाचार्य को आश्वासना दी। इसलिए चैतन्य महाप्रभु लीला में जब रामानंद आचार्य भी आए थे, वो अनंत आचार्य के रूप में सदानंद विप्र के रूप में उन्होंने आविर्भाव हुआ था रामानंद आचार्य। तो उन्होंने गौरांग महाप्रभु जब सचिनंदन के रूप में सची के अंगन में जन्म लिए थे, तो इन्होंने वहाँ पर उपस्थित थे और उन्होंने गौरांग महाप्रभु तथा लक्ष्मी प्रिया की जो विवाह उत्सव को दर्शन करके उन्हें समझ गए थे साक्षात लक्ष्मी नारायण है। और इनको गौरांग कृपा से ये भी प्रतीत हो रहा था कि पूर्व लीला में उन्होंने रामानुजाचार्य थे, अभी उन्होंने उनकी इच्छा पूर्ण हो रहा है, लक्ष्मी नारायण के साक्षात दर्शन हो रहे हैं। तो इसलिए उस गांव आगे जो गांव था वो वैकुंठपुर है और बाद में जो गांव आया ये है महत्पुरुष, विशेष में 5 पांडव तथा माधवाचार्य वहाँ पर विश्राम किए थे। इसके अलावा कई संत पुरुष भी यहाँ पर पधारे और ये दोनों लीला विशेष रूप में इसी दोनों स्थान पर प्रकटित हुआ था। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। महाप्रसादे गोविंदे नमो ब्रह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्यवतं राजन् तारमध्ये जीवाति लोभमय सुदुर्मति ताकिनता कठिन संसारे कृष्णा बड़ा दयामय करीबारे जीवा जय सा प्रसाद नदिल भाई सही अर्नामृत पाओ राधा कृष्ण गुण गाओ प्रेम डाको चैतन्य निता